जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वास्तु कोर्स या सिंप्लीफाइड वैदिक वास्तु कोर्स, इसके अंतर्गत अपन प्लास्टिक की स्लाइड्स कह लो, शीट्स कह लो, उसके माध्यम से सरलतम तरीके से वास्तु को कैसे सीखना और करेक्शन कैसे करना, प्लानिंग कैसे करना, उसको देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में 4 दिशा और 8 दिशा इसको देख चुके हैं। 16 दिशाओं का जो क्रम चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हैं। उसमें दिशाओं के नाम हमने देवताओं के नाम से देखे जाने। पूर्व से आरंभ करें तो जो 16 दिशा कह लो, उनके जो स्वामी कह लो, देवता कह लो, वो सूर्य, बृहस्पति, अग्नि, वितत, यम, भृंग, पितृ, सुग्रीव, वरुण, शोष, मारुत, मुख्य, सोम, अदिति, ईश, उसके बाद जयंत। इस प्रकार से हमने ये दिशाओं के देवता या स्वामी कह लो, उनको देखने का समझने का प्रयास पिछले पाठ में इकाई में किया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा, इनके गुण धर्म को भी जाना कि ये देवता किन किन गुणों को प्रकट करते हैं। देवता शब्द दिव्य धातु से बना, जिसका अर्थ प्रकाश या ऊर्जा है। अब यहाँ करेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं कि उन देवताओं को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे इन्हांस करें उनकी एनर्जी को, उनके सकारात्मक प्रभाव को कैसे उत्पन्न करें। उसके लिए हमको देवता की आइकोनोग्राफी में जाना होगा, प्रतिमा विज्ञान में जाना होगा कि देवता का जो पूरा प्रतिमा विज्ञान है वो देवताओं के गुणों को व्यक्त करता है। और हमारा अपना यह मानना है कि जो देवता है वो अपने शरीर में ही विराजमान है, चाहे उसको मस्तिष्क कह लो या शरीर कह लो। सारे देवता अपने शरीर में है। अलग अलग ग्लैंड, अलग अलग न्यूक्लियाई एसिड, ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स, ये उन देवताओं से गवर्न होते हैं। तो अपना जो प्रतिमा विज्ञान है, पूजन है, मूर्ति कला है, उसमें संकेत के माध्यम से देवताओं के गुण बताएं। अपना यह भी मानना है कि जिस देवता का जो भोजन है वो भोजन स्वयं ग्रहण करने से, खाने से वो एनर्जी इन्हांस होती है। प्रायोगिक रूप में जाए तो देवता को भोजन चढ़ा दो और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर लो। इसी प्रकार देवता के जो कलर है, देवताओं की जो गंध है, देवताओं के जो आभूषण है, मुद्रा है, भोजन है, अस्त्र शस्त्र है, आयुध परिधान है, उनको इंटरप्रेट करके उसको जीवन में उतारना, धारण करना। तो यहाँ जो देवता हैं उनकी गंध देखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में गंध देखेंगे, खनिज देखेंगे। खनिज खाना बिल्कुल नहीं है और खनिज का प्रयोग तो करना भी नहीं है, लेकिन शास्त्रीय आधार पर जब पढ़ाते हैं तो पूरी बात पढ़ा रहे हैं, पूरी बात को अपन स्टडी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के जो मेटल्स हैं, चाहे पद के कह लो, चाहे दिशा के कह लो, उसको अभी देखने का, समझने का प्रयास सार रूप में कर रहे हैं। तो ये जो जयंत नामक देवता कहा, उनकी जो गंध बताई उसको कहा चंदन, चंदन कहा जयंत के पद के लिए। बृहस्पति को एक्टिवेट करने के लिए अगर कहा, वितत को एक्टिवेट करने के लिए कपूर कहा, भृंग को एक्टिवेट करने के लिए लौंग कहा, सुग्रीव को एक्टिवेट करने के लिए इलायची कहा, शोष के लिए लताफल नामक गंध, मुख्य के लिए तक्कोल और अदिति के लिए इना नामक गंध ये बताई गई है। तात्पर्य क्या है? इस प्रकार की एनर्जी से इस पद की क्वालिटी इन्हांस होती है।
इन गंधों का उपयोग अपन इत्र है, परफ्यूम है, कैंडल है ना, चाहे वो जेटमिट टाइप की कोई चीज़ हो, चाहे वो और किसी प्रकार से हो, अपन इन गंध का प्रयोग करके इन पद की एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे जो 8 मुख्य दिशा है उसके लिए धातु बताई गई। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, इसके लिए ये धातु बताई गई। इसी प्रकार इनके खनिज बताए गए। खनिज का प्रयोग आजकल अपन मना करते हैं कि उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र में जो विधान है उसको कंटेनर के अंदर रख के लगाने का विधान है, और क्वांटिटी भी बहुत कम बताई गई है। क्वांटिटी भी 10, 20, 25 ग्राम ऐसी क्वांटिटी बताई गई है। चाहे वो खनिज हो या चाहे वो धातु हो, कई किलो में इनकी क्वांटिटी नहीं बताई। 10-20 ग्राम, बहुत छोटा सा कंटेनर होता है, लगभग 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच की डेप्थ में जितना मटेरियल आ जाए उतनी ही क्वांटिटी बताई गई है। फिर फ्लोर के हिसाब से कैसे बदलना वो भी शास्त्र में दिया हुआ है। जैन के पद में हिगलू, जाति हिंगुल्य कहते हैं, वो बताया। भृश के पद में हरिताल बताया। वितत के पद में मनहशील बताया। इधर भृंग के पद में माक्षिक बताया। सुग्रीव में राजावर्त, शोष में गैरिक, मुख्य में अंजन और अदिति के पद में गंधक, इस प्रकार से बताया गया। इन्हीं को जब अपन एक साथ देखने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से इनको एक साथ भी देख सकते हैं। ये खनिज है, ये धातु है, खनिज है, धातु है, खनिज है, धातु है। तो कैसे एक्टिवेट करना उसकी विधि है। अपना जो लेक्चर है कलश स्थापना, उसमें विस्तार से बताया है कि इन धातु का प्रयोग किस प्रकार से करना। तो अभी थोड़ा सा अपन ने सार रूप में देखा। आगामी पाठ में इन देवताओं का भोजन यानी हवन, उसके माध्यम से कैसे एक्टिवेट करना, और किस देवता के लिए कौन से सिंबल्स बताए गए हैं, कौन से चिन्ह बताए गए हैं, ये 16 दिशाओं के किस पद के लिए कौन सा चिन्ह बताया है, उसको आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये सारी स्लाइड्स लगभग 45 से अधिक हैं, विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। जो भी प्राप्त करना चाहें वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं 9229436758। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।